कि फांसी देने से पहले हमारी माँ गुजर जाए, उसके बाद मुझे फांसी देते हैं ना, पहले मर जाए। आखिरी तमन्ना है हमारी बात। ये सारी चीजें जो है एक मन हो करके मैंने अपनी आत्मा में फैसला किया कि अब इस जिंदगी से निकलकर सामाजिक जिंदगी जियो, जो हमने गुनाह किए हैं उनकी सजा तो मिलेगी। चंबल की बेहद डाकुओं की धरती रही है। डाकुओं की लाइन में एक नाम कुसुमा नाइन का भी आता है, जिसके नाम से आज भी लोग खौफ खाते हैं, जिसके नाम पर कई पुलिस वालों के कत्ल व 200 से भी ज्यादा खून के इल्जाम है। कुसुमा नाइन रंगीन मिजाज की थी। मशहूर डकैत फूलन देवी के प्रेमी की भी यह लवर थी, जिसका ताल्लुक फक्कड़ बाबा से भी था। तो चलिए आपको ले चलते हैं साल 1964 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिला और वहां के टिकरी गांव, जहां एक साधारण परिवार में कुसुमा नाइन का जन्म हुआ था। कुसुमा का बचपन भी अन्य बच्चों की तरह सामान्य था। पिता एक कठोर स्वभाव के थे और किसान थे, और मां घर संभालती थी। लेकिन वह कुछ सालों तक स्कूल गई थी, लेकिन गांव के छोटे मोहल्ले में उसकी आजादी सीमित थी। वह कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसका सपना नाम, दौलत और पहचान बनाना था। नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल पर। यहाँ मैं आपको जुर्म की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां बताऊंगा। हमारी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन को भी चालू कर दें। कुसुमा की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब उसे माधव मल्ला से प्रेम हो गया था। माधव एक साधारण मल्ला नहीं था, बल्कि चंबल के बिहाड़ों में डाकुओं के साथ उसके गहरे संबंध थे। किशोर उम्र में मासूम कुसुमा ने समाज और परिवार की परवाह किए बिना माधव से भागने का फैसला लिया। यह कदम उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। चंबल की खौफनाक वादियों में एक नाम और प्रचलित था। खौफ का दूसरा नाम माधव मल्ला था। वह कुसुमा नाइन का प्रेमी था। माधव मल्ला की दूसरी प्रेमिका भी थी, जिसका नाम फूलन देवी था। फूलन देवी भी चंबल के बिहाड़ों में राज करती थी, बल्कि माधव चंबल के डाकुओं के साथ उसके गहरे संबंध रखता था। कुसुमा नाइन भी माधव के प्यार में पागल थी। दोनों की भागने की योजना थी। कुसुमा का पिता बेटी की शादी राजघराने में कराना चाहता था, लेकिन कुसुमा को यह रास नहीं आ रहा था। वह माधव की प्रेमी थी, जिन्हें मरने की कसमें खाई थी। यह सिलसिला चलता गया और कुछ दिन बाद माधव कुसुमा को भगा ले गया। कुसुमा और माधव को पुलिस ने पकड़ लिया था, जिसके बाद कुसुमा के पिता ने अपनी बेटी की शादी जबरन केदार नाई नाम के व्यक्ति से करा दी। लेकिन यह शादी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। कुछ ही दिनों बाद माधव अपनी गैंग के साथ कुसुमा के ससुराल पहुंचा और उसे अगवा कर लिया। भागने के कुछ ही समय बाद कुसुमा और माधव को पुलिस ने पकड़ लिया। कुसुमा के पिता ने अपनी बेटी को वापस ले जाकर जबरदस्ती उसकी शादी केदार नाइक नाम के व्यक्ति से करा दी। लेकिन यह शादी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। कुछ ही महीनों बाद माधव अपनी गैंग के साथ कुसुमा के ससुराल पहुंचा और उसे अगवा कर लिया। यह वही माधव था जो कुख्यात डकैत विक्रम मल्ला का साथी था। विक्रम का नाम चंबल की घाटियों में फूलन देवी के साथ जोड़ा जाता है। कुसुमा अब बिहाड़ों के खतरनाक दुनिया में कदम रख चुकी थी। विक्रम की गैंग में रहते हुए उसे पहली बार एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, फूलन के जानी दुश्मन लालाराम को खत्म करने की। लेकिन परिस्थितियां पलटी और कुसुमा ने खुद लालाराम के साथ हाथ मिला लिया। कुसुमा नाइन के इस कदम ने बिहाड़ों में उसकी क्रूरता और चतुराई की छवि को पुख्ता कर दिया। उसने विक्रम मल्ला की हत्या करवा दी, जिसे चंबल की सत्ता संतुलन पूरी तरह से बदल गई थी। अब कुसुमा लालाराम के साथ चंबल की घाटियों में राज करने लगी थी। कुसुमा की ताकत और क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। साल 1984 में उसने बेहममई कांड की तर्ज पर 15 मल्लाहों को एक साथ गोली मार दी थी। इस घटना ने न केवल बिहाड़ों में उसकी दहशत बढ़ाई, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उसे खतरनाक डकैतों की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया। लालाराम के साथ भी रिश्ते ज्यादा नहीं चल सके। उनकी अनबन के बाद कुसुमा ने रामाश्रय तिवारी उर्फ फक्कड़ बाबा का साथ पकड़ा। फक्कड़ बाबा के नेतृत्व में कुसुमा ने लूट, डकैती और हत्या की अनगिनत वारदातों को अंजाम दिया। उस पर कई पुलिस वालों और एक रिटायर्ड एडीजी की हत्या का आरोप था। लेकिन समय के साथ बिहाड़ों की जिंदगी का आकर्षण खत्म होने लगा। कई सालों तक पुलिस और कानून से भागने के बाद 2004 में कुसुमा और फक्कड़ बाबा ने अपनी पूरी गैंग के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। माँ मेरी अकेली इकलौती संतान, तो माँ के पीछे फांसी लगवाने के लिए प्रभु की सेवा मिलेगी और माँ के पीछे फांसी लगवाएंगे। एक ही प्रार्थना है कि फांसी देने से पहले हमारी माँ गुजर जाए, उसके बाद मुझे फांसी देते हैं ना, पहले मर जाए। आज कुसुमा नाइन जेल में उम्र कैद की सजा काट रही है। एक समय बिहाड़ों में जिसकी तूती बोलती थी, अब वो जेल में 4 दीवारों में बंद है। उसकी कहानी ने केवल अपराध की दुनिया की क्रूर सच्चाई को दिखाती है कि कैसे हालात और गलत फैसले एक साधारण इंसान को
खतरनाक अपराधी बना सकते हैं। यह कहानी कुसुमा की त्रासदी और चंबल के बिहड़ों की खौफनाक दास्तान को बयां करती है। हमारा उद्देश्य क्राइम की घटना को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी घटना की पुष्टि क्राइम पेट्रोल नहीं करता है। यहाँ बताई गई जानकारी तथ्यों व इंटरनेट पर मौजूद लेखों पर आधारित है।